हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट्स हैं, जो सितंबर में आपका सेट एग्जामिनेशन है 2026 में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने 2023 वाला पूरा पेपर भी सॉल्व किया था, पेपर सेकंड आपके पॉलिटिकल साइंस का, तो हमने पेपर का जो लेवल है वो एनालाइज किया। तो अब जो सितंबर में एग्जामिनेशन है, अगर सपोज उसका भी जो लेवल है इजी टू मॉडरेट रहता है, तो हमारा एक टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए। जैसे अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो एक हम टारगेट जब लेके चलते हैं तो उससे हमें स्ट्रेटजाइज करने में, स्टडी प्लान बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसीलिए एक टारगेट हमारे माइंड में होना चाहिए और वो टारगेट जो है वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए। यानी पहले जो कट ऑफ गई है उस पर हम बेसिकली उसको बेस मानते हुए हम एक सेफ बेट क्या प्ले कर सकते हैं, तो उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो स्ट्रैटेजी है यूजीसी नेट एंड सेट के लिए आपकी क्या रहने वाली है, क्योंकि सेट का जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस आने का अलग होता है थोड़ा सा यूजीसी नेट से। जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उस पर हमने सेपरेट एक सेशन लिया है। तो जिन एस्पिरेंट्स को गाइडेंस रिलेटेड स्ट्रैटेजी सेशन देखना है तो वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, और आप चैनल पर और वीडियोज़ भी विजिट कर सकते हो। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए और पहले क्या थी, उस हिसाब से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो पहले हम एक बार क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पैटर्न की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैटर्न आपका एग्जैक्ट सेम रहता है एज यूजीसी नेट। पैटर्न एंड सिलेबस 100% सिमिलर है। इन व्हाट सेंस कि आपका पेपर 1 होगा, इसमें पेपर सेकंड होगा, यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। सो टोटल हमारे पास में कितने आते हैं, 150 क्वेश्चंस है ऑफ 300 मार्क्स। तो इसमें हम जो टारगेट की बात कर रहे हैं वो हम क्वेश्चन के टर्म्स में कर रहे हैं कि हमें पेपर 1 और पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही करने कि हमारा एक अच्छा खासा चांस बन सके सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। ओके, सो अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमें मिनिमम कितना चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम क्वालिफाइंग स्कोर की बात करें वो बेसिकली आपका होता है 40% का। ओके, कि 40% जो है आपको जनरल कैटेगरी में स्कोर करना ही होता है, और इसमें जो रिजर्व कैटेगरीज होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन होता है। तो आप 35% तक आप अपना जो है रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पर है। ओके, दिस इज फॉर जनरल। और ये रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे आपके SC, ST, OBC कैटेगरीज। ये हमारे पास में क्या है, मिनिमम जो हमें स्कोर करना है। पर सिर्फ मिनिमम स्कोर करना यहाँ पर इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। हमें अब डिसाइड करना है कि ये जो 150 क्वेश्चंस हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, और सिलेबस हमारे पास में एग्जैक्ट सेम है, पैटर्न एग्जैक्ट सेम है यूजीसी नेट का, 100% सिमिलैरिटी। बस यहाँ पर यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल एग्जाम है और आरसेट आपका राजस्थान लेवल पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। ओके, तो अब हमारे पास में 150 क्वेश्चंस में से हमें सितंबर 2026 वाला जो एग्जामिनेशन है उसमें क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए, उसी से तो हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। ओके, क्योंकि लेट्स फेस इट, जो हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसा तो है नहीं कि 150 में से 150 क्वेश्चंस हम स्कोर कर सकते हैं। इतनी एक्यूरेसी अभी तक तो ऑब्जर्व नहीं की गई है। तो हमें यहाँ पर फोकस करना है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए। तो एक रफ टारगेट हमारे माइंड में होना चाहिए। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के आपके लास्ट जो कुछ कट ऑफ्स गए हैं, तो देखो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ये कहती हूँ कि आप भले ही रिजर्व कैटेगरी से भी हो, लेकिन आप अपना जो टारगेट है जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही लेकर चलो, क्योंकि आपको नहीं पता है कितने मार्जिन का डिफरेंस होगा, कितना बेसिकली अंतर रहेगा जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरीज में। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, येस, बट उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि पेपर का लेवल कितना है
और कितने आपके जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, कितने लोग एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। जैसे अगर मैं आपको लास्ट एग्जामिनेशन का डेटा बताऊं तो यहाँ पर 6.56% का सक्सेस रेट था, यानी हम लेकर चल सकते हैं कि रफली आपका 6%, 6.5% का सक्सेस रेट है। जितने आपके एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा उसके केवल 6.5 यानी 6.56% एस्पिरेंट्स को ही सेट के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी अवार्ड की गई है। तो चांसेस हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में हमारे लिए एक सेफ टारगेट दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। तो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को भी जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही टारगेट करना है, और उसके बाद में अगर ज़्यादा आप स्कोर करते हो तो कोई इशू नहीं है, पर हमारा स्कोर कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी तो यहाँ पर 68.67% हम लेकर चलते हैं। अब जैसे हमने पेपर का एनालिसिस किया, पूरे 100 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। ओके, जिन्होंने सेशंस नहीं देखे आप वो सेशन भी देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो जो पेपर का लेवल हमने एनालाइज किया जो कि काफ़ी इजी टू मॉडरेट था, उसमें कुछ फॉर अ चेंज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चंस थे जो एक काफ़ी रिफ्रेशिंग है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ट्रेड डेफिसिट, इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो जैसा हमने पेपर का लेवल देखा दैट वाज इजी टू मॉडरेट। तो इसमें 68.67% काफ़ी एक अच्छा कट ऑफ हम कह सकते हैं। ओके, तो अब हम हमारा जो सेफ बेट है लेट्स से वो हम लेकर चलते हैं, लगभग 70% के हिसाब से लेकर चलते हैं। और ये आपका कितने में से है, आपके 300 टोटल मार्क्स है और हमारे पास में 150 क्वेश्चंस है। तो अब हम बात करते हैं कि पेपर 1 में हमें क्या टारगेट लेकर चलना है। अगर पेपर का जो लेवल है वो नॉर्मल आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा इजी नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, तो हमें पेपर 1 में एटलीस्ट 35 क्वेश्चन सही करने का हमारा जो टारगेट है वो होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर माइंड में लेकर चलो कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस में से कितने टारगेट करने हैं हमें, आउट ऑफ 50 कितना टारगेट करना है, 35 करेक्ट क्वेश्चन हमारा टारगेट होना चाहिए। ये आपका यूजीसी नेट में भी बहुत अच्छा स्कोर होता है। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड जो पॉलिटिकल साइंस का है, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट्स हैं। सो यहाँ पर आपके बेसिकली 100 क्वेश्चंस हैं और उन 100 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन सही करने उस हिसाब से हमें यहाँ पर टारगेट लेकर चलना है। तो यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो हम 70 क्वेश्चंस को कह सकते हैं कि काफ़ी एक अच्छा स्कोर है। ओके, तो यहाँ पर यानी टोटल हमारे 150 में से कितने होने चाहिए, टोटल 150 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट आपके 105 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। तो उससे हम क्या कर लेंगे, लगभग आपका 70% का जो स्कोर है हम ले लेंगे। और हमारा लास्ट टाइम जो 68.67% गया है, तो उससे भी हम जो टारगेट है वो क्या लेकर चल रहे हैं, वो एक लेवल ऊपर ही लेकर चल रहे हैं। तो ये हम और ज़्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारा जो टारगेट है वो इतना तो होना चाहिए कि 150 क्वेश्चंस में से हम क्या लेकर चलें, 150 क्वेश्चंस में से हम 105 क्वेश्चंस करेक्ट लेकर हमें चलना है। पेपर 1 में एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस राइट और पेपर सेकंड में 70 क्वेश्चंस राइट। इन केस आपके जो पेपर का लेवल है वो पिछली बार की तरह ही इजी टू मॉडरेट रहता है। तो और रही बात पेपर के लेवल की, तो अगर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है तो यहाँ पर कट ऑफ कम हो जाएगा, और अगर इजी होता है तो थोड़ा सा हाई हो सकता है। लेकिन एट ऑल टाइम्स हमारा एक सेफ टारगेट जो हम पिछले पेपर के लेवल पर, पिछले पेपर के कट ऑफ के बेसिस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट इतना आपको रफली लेकर चलना है। और इस हिसाब से जो आपका सिलेबस है उसको आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के लिए हमारे पास में 2 महीने का टाइम है अप्रॉक्सीमेटली। तो जितने भी सेट एस्पिरेंट्स हैं बिल्कुल कंसिस्टेंटली पूरे डेडिकेशन के साथ में आपको ये 2 महीने अच्छे से रिवीजन करना है। 10 यूनिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यूनिट वाइज, हमेशा एक अच्छा स्मार्ट तरीका होता है। यूनिट वाइज क्वेश्चंस करो, देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके हिसाब से जो मेजर चीज़ें हैं जैसे थिंकर्स हैं, बुक्स हैं, की कंसेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से
गो थ्रू करो, रिवाइज करो। तो रिवीजन और प्रैक्टिस पर हमें यहाँ पर खास फोकस करना है, स्पेशली रिवीजन। तो ये हमने डिस्कस किया कि आपका एक सेफ टारगेट क्या होना चाहिए एज बेस्ड ऑन जो 2023 के आपके जो कट ऑफ्स हैं पेपर का लेवल है। नाउ हमारे जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से अपनी तैयारी जो है करना चाहते हैं फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो इस बार हमने 12 मंथ का भी एक प्लान लॉन्च किया है फॉर दो स्टूडेंट्स जो करेंटली अपने मास्टर्स में हैं या सपोज़ कि वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कोई जॉब कर रहे हैं साथ में, तो उतना समय नहीं दे सकते वो डेली। तो आप 12 मंथ का बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये बैच आपके लिए ही है। और इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 का आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, तो आप अपना जो पूरा दिन होता है उसमें से ईजिली 3 to 4 आवर निकाल सकते हो फॉर क्लासेस और उसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए। ओके, तो आई थिंक 12 मंथ बैच आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और ये हमारे पास में दो प्लान्स हैं, स्टैंडर्ड एंड प्राइम। अगर आप प्राइम लेते हो तो यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। एंड 6 मंथ प्लान जो है 2.0 बैच, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका सब्जेक्ट का एक अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन पहले से है और वो बस अपने अंडरस्टैंडिंग को और रिफ़ाइन करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं और एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है अपनी तैयारी करना चाहते हैं, सही डायरेक्शन देना चाहते हैं बेसिकली। तो आपके लिए 6 मंथ वाला बैच काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो आप उत्कर्ष ऐप विज़िट कीजिए और वहाँ पर जो प्लान आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। और जितना आप जल्दी करेंगे उतना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे 6 मंथ साइकिल होता है और 6 मंथ में से हमारे पास में 5 महीने होते हैं। अब इस 5 महीने में से कम 2 से 3 महीने तो हमें हार्डकोर बिल्कुल पढ़ाई करनी है, उसके बाद में थोड़ा हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करना है और उसके बाद में लास्ट वाला जो मंथ होता है केवल आपका रिवीजन और प्रैक्टिस में ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो तैयारी है वो रहेगी। इसके अलावा प्राइम और स्टैंडर्ड के जो फीचर्स हैं उसमें यहाँ पर डिफरेंसेस हैं जो कि क्लियरली विजिबल हैं। आप देख सकते हो कि अगर आप प्राइम वाला प्लान लोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जैसे एमसीक्यू बैच है, टेस्ट सीरीज़ है, प्रिंटेड आपको बुकलेट मिल जाएगी और क्लासेस के पीडीएफ्स तो मिलते ही हैं। तो रिवीजन के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट आपके पास में यहाँ पर होगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे यहाँ पर, क्लास के जो पीडीएफ्स हैं, एवरी 2 मंथ मेंटरशिप सेशंस आपको मिल जाएंगे, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसके अलावा स्पेसिफिकली हमारे जो सेट एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए रिवीजन बैच चल रहा है 50 आवर्स फॉर पेपर 1, 50 आवर्स फॉर पेपर 2। तो वो रिवीजन बैच में जो भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं आपके 10 यूनिट्स के, उनको 2 महीने में हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उनको हम रिवाइज़ कर सकें साथ में। तो आप रिवीजन बैच से भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको क्लासेस भी जो हैं वो भी मिल जाएंगी, जो रिकॉर्डेड कुछ सेशंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा जो सबसे बड़ा इस बार इनिशिएटिव है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए वो है हमारे इस बार पेपर 1 के ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 20 जुलाई। तो एटलीस्ट जो जयपुर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर 1 के क्लासेस ऑनलाइन ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है बहुत अच्छे से उस पर काम किया जाएगा हमारे जो पेपर 1 के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं अनिल सर, उनके अंडर में। और काफ़ी अच्छे से आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, जिससे ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे अक्सर काफ़ी घबराते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो। रिसर्च एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, जो स्टूडेंट्स को अक्सर काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसको बहुत ईजी तरीके से टाइम लेते हुए विद प्रैक्टिस एंड रिवीजन आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। ओके, सो ये हमने बैच डिटेल्स हैं वो देखे। तो आप वंस अगेन आप पेपर 1 पेपर 2 ऐप विजिट कर सकते हो और कोर्सेज जो प्लान्स हैं, जो बैचेस हैं, उनको एक बार खुद के लिए देख सकते हो, सर्फ कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप ऐप ज़रूर विजिट कीजिए और उसमें कुछ फ्री कंटेंट भी होता है, जैसे पीक डिटेलिंग 2.0 जो हमारी सीरीज़ है, उसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं एवरी सैटरडे 4 बजे सेशंस लेकर आती हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो वहाँ पर फ्री कंटेंट भी है, तो ऐप आप ज़रूर विजिट कीजिए। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 के आप कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। सो ऐसे और सेशंस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, हम ऐसे और सेशंस में मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।
much and I wish you guys a very very good day.